दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7th पॉलिटी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे, जो कि आपको कहते हैं आ शर्ट इन दी मार्केट। और ये वाला जो आपका चैप्टर रहने वाला है ये आपके चैप्टर नंबर 7 से ही रिलेट करने वाला है। तो आप एक काम करना, एक बार चैप्टर नंबर 7 को भी इससे पहले देख लेना, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको कुछ ज़्यादा यहाँ पे हेल्प हो जाएगी। ओके, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको कहता है This chapter tells us the story of a shirt. It begins with the production of cotton and ends with the sale of the shirt. ये जो आपका चैप्टर है ये आपको बताएगा कि भाई जो आपकी शर्ट थी वो कैसे यहाँ पे बनना स्टार्ट हुई, यानी कि आपकी जो कॉटन की प्रोडक्शन है वहाँ से लेके जो आपकी शर्ट मैन जाके बिकती है मार्केट में, वहाँ तक की आपको पूरी कहानी बताने वाला है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर गाइज आप सभी को काफ़ी मजा आएगा। We shall see that a chain of market link the producer of cotton to the buyer of the shirt in the supermarket। और यहाँ पे भाई ये बात भी आपको दिखाएगा कि भाई जो आपकी मार्केट की चेन होती है, जो प्रोड्यूसर होता है कॉटन का, वो उसको कैसे लिंक करती है बायर के साथ में। बाइंग अ शर्ट एंड सेलिंग टेक प्लेस एट एवरी स्टेप इन दी चेन। और यहाँ पे भाई खरीदारी और बेचना दोनों आपकी चेन में चलते ही रहेंगे, आप उसको देखोगे और ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, अब कहता है डज एवरी वन बेनिफिट इक्वली फ्रॉम दिस और डू सम वन पीपल बेनिफिट मोर देन दी अदर्स, वी शैल फाइंड आउट। और क्या सभी लोगों को इससे इक्वल बेनिफिट होता है या फिर कुछ लोगों को इससे ज़्यादा बेनिफिट हो पाता है, हम इस बात को भी यहाँ पे समझेंगे। तो अब आपको यहाँ पे कहते हैं अ कॉटन फार्मर इन कुरनूल। अब आपको समझाएगा सबसे पहले एक कॉटन फार्मर के बारे में, यानी कि आपका कपास का जो किसान है आपका कुरनूल के अंदर। Swapna, a small farmer in Kurnool, आंध्र प्रदेश, grows a cotton on her small piece of land। अब जो आपका स्वप्ना है एक छोटा किसान है कुरनूल के अंदर, जो कि आपके आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है। वहाँ पे अपने छोटे ही ज़मीन के ऊपर वो यहाँ पे अपनी कॉटन को उगाता है। द बॉल्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर राइप एंड सम हैव ऑलरेडी ब्रस्ट, सो स्वप्ना इज बिजी पिकिंग कॉटन। और यहाँ पे क्या होता है कि भाई जो उसकी कॉटन की बोले होती हैं वो फूट जाती हैं, उसके बाद वो क्या करता है, उनको वहाँ पे इकट्ठी करना स्टार्ट कर देता है। द बोल्स विच कैरी द कॉटन इन देम डू नॉट ब्रस्ट ओपन ऑल एट वंस, सो इट टेक सेवरल डेज टू हार्वेस्ट द कॉटन। और यहाँ पे भाई जो कॉटन की बॉल्स होती हैं, अब मानो ये बॉल है ये आपकी फूट गई, तो ये सारी की सारी बॉल्स पूरे खेत की एक ही दिन पे नहीं फूटती है, अलग अलग टाइम पे फूटती हैं। तो इसके लिए उसको भाई जो कॉटन की कटाई होती है उसके लिए उसको काफ़ी ज़्यादा दिन यहाँ पे वेट करना पड़ता है और लग जाती है उसकी बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, डिड स्वप्ना गेट अ फेयर प्राइस ऑन दी कॉटन। उसके बाद यार आप हमें एक बात बताओ कि जो स्वप्ना है उसको क्या अच्छे प्राइस यहाँ पे मिलेंगे उसकी जो कॉटन हुई है उसके ऊपर। वाई डिड द ट्रेडर पे स्वप्ना अ लो प्राइस। और उसके बाद यार यहाँ पे आपको कहते हैं कि भाई जो ट्रेडर हैं वो जो स्वप्ना है उसको कम प्राइस देते हैं, तो क्यों देते हैं। ठीक है, तो चलो यार गाइज अब आपको आगे बता। अब कहता है वेयर डू यू थिंक लार्ज फार्मर्स वुड सेल देयर कॉटन, हाउ इज देयर सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम स्वप्ना। और यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई कुछ ऐसे बड़े बड़े किसान भी होते हैं जो कि कॉटन को बहुत बड़े पैमाने पर बेचते हैं, उनकी सिचुएशन आपके स्वप्ना से कैसे यहाँ पे अलग हो सकती है, एक बार उसके बारे में आप यहाँ पे सोचो। वंस द कॉटन इज कलेक्टेड इंस्टेड of selling it at Kurnool cotton market, Swapna and her husband take the harvest to the local trader। और यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई जो आपकी कॉटन को वो कलेक्ट कर लेता है, उसके बाद वो उसको यहाँ पे आपकी कुरनूल में जो मार्केट है वहाँ पे बेचने की बजाय स्वप्ना और जो उसका हस्बैंड होता है ना, उसको हार्वेस्ट करने के बाद जो लोकल ट्रेडर है उसके पास में लेके जाती है। एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन स्वप्ना हैड बोरोड ₹2500 फ्रॉम द ट्रेडर एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट टू बाय सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स फॉर द कल्टिवेशन। क्योंकि जो वो ट्रेडर था ना उससे उन लोगों ने भाई यहाँ पे 2500 रुपये लिए थे, और वो भी बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर, ये कह के कि भाई हम अपने सीड खरीदेंगे, फर्टिलाइज़र खरीदेंगे और पेस्टिसाइड्स खरीदेंगे अपनी खेती के लिए। एट दैट टाइम द लोकल ट्रेडर मेड स्वप्ना एग्री टू अनदर कंडीशंस, ही मेड हर प्रोमिस टू सेल ऑल हर कॉटन टू हिम। और उसके बाद में उसी टाइम पे जो यहाँ पे जो ये ट्रेडर था उसने उनसे एक एग्रीमेंट करा लिया था कि भाई तुम्हारी जो भी यहाँ पे खेती होगी कॉटन की, तुम्हें मेरे पास यहाँ पे उसको बेचना होगा। ठीक है, Cultivation of cotton required high levels of input such as fertilizer and pesticides, and the farmer have to incur heavy expenses on amount of these। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई
जो आपकी कॉटन को बोने का काम होता है, उसके बाद फिर उसके ऊपर फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स पड़ते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर यूज़ करनी पड़ती है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा यहाँ पे पड़ जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ्टन दी स्मॉल फार्मर्स नीड टू बोरो मनी टू मीट दिस एक्सपेंसेस। और भाई ज़्यादातर जो यहाँ पे छोटे किसान होते हैं उनको पैसे यहाँ पे लेने पड़ते हैं किसी से उधार पे अपनी इस खेती को करने के लिए। एट द ट्रेडर्स यार्ड टू ऑफ हिज men waged the bags of cotton at a price of 1500 per quintal. The cotton fetched 6,000. The trader debt 3,000 of repayment of the loan and interest and pays Swapna 3,000. Swapna 3,000 only. अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई जो भी उसकी कॉटन होती है उसको वो यहाँ पे 6,000 पे खरीद लेते हैं। उसके बाद इसने यहाँ पे 2,500 रुपये उसको पहले दिए थे, तो जो 3,000 होते हैं वो उसके इंटरेस्ट के साथ में बन जाते हैं। तो भाई 6 में से जो 3 होते हैं वो तो ट्रेडर के पास वैसे ही रह जाते हैं और जो 3 होते हैं वो यहाँ पे सपना को दे दिए जाते हैं। ठीक है, ट्रेडर कॉटन इज सेलिंग चीप, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉटन इन द मार्केट। और यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई जो कॉटन है ना वो आपकी यहाँ पे बहुत मतलब कि सस्ती बिक जाती है और यहाँ पे बहुत सारी कॉटन होती है मार्केट के अंदर। ठीक है, स्वप्ना आई हैव टोल्ड सो हार्ड फॉर 4 months टू ग्रो दिस कॉटन, यू कैन सी हाउ फाइन एंड क्लीन दी कॉटन इज दिस टाइम, आई हैड होप्ड टू गेट अ मच बेटर प्राइस। और यहाँ पे भाई वो दोनों बात करते हैं और कहते हैं कि भाई जो सपना होती है वो कहती है कि भाई देखो कितनी अच्छी कॉटन की हमारी पैदावार हुई है, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब की बार हमें अच्छे प्राइस मिलेंगे। तभी जो ट्रेडर होता है वो कहता है अम्मा आई एम गिविंग यू अ गुड प्राइस, अदर ट्रेडर्स आर नॉट इवन पेइंग दिस मच, यू कैन चेक एट द कुरनूल मार्केट इफ़ यू डू नॉट बिलीव मी। तभी वो कहते हैं कि भाई मैं जो आपको ये पैसे दे रहा हूँ ये काफ़ी बहुत ज़्यादा है, बाकी ट्रेडर्स तो इतना भी नहीं दे रहे हैं, आप जाके मार्केट में पता कर सकते हो। तभी स्वप्ना कहती है डोंट बी एंग्री, how can I doubt you? I had only hoped that we would earn enough from the cotton crop to last us a few months. उसके बाद यहाँ पे कहती है सपना कि भाई हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि हमारी कॉटन से थोड़ी यहाँ पे अच्छी कमाई हो जाए और हम इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहते हैं। फिर कहते हैं दो सपना knows that cotton will sell at a least 1800 per quintal, she does not argue further. The trader is a powerful man in the village and farmers have to depend on him for the loans, not only for the cultivation but also meet other exigencies such as the illness, children school fees। और यहाँ पे भाई उसने आगे उससे कोई आर्गुमेंट नहीं किया क्योंकि वो जानते कि भाई जो गांव का सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान यही है और आगे हमें और भी पैसों की ज़रूरत यहाँ पे पड़ सकती है भाई हमारे और कामों के लिए। ठीक है, तो वो भी हमें इसी से यहाँ पे लेने पड़ेंगे। अब आगे कहते हैं देयर आर टाइम्स इन द ईयर व्हेन देयर is no work and no income for the farmer, so borrowing money is the only means of survival। और आपको पता है कि खेती में कुछ ऐसा टाइम भी आ जाता है जब इंसान के पास कोई काम नहीं होता, उसको सिर्फ उस टाइम पे पैसे मांग के ही अपना काम चलाना पड़ता है। स्वप्ना अर्निंग फ्रॉम कॉटन कल्टीवेशन इज बेयरली मोर देन व्हाट शी माइट हैव अर्नड एज अ वेज लेबर। और भाई यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि जो स्वप्ना अपनी कॉटन कल्टीवेशन से अर्न करती है ना वो बस थोड़ा सा हल्का सा ही उससे ज़्यादा है जितना वो कमा सकती है एक वेज लेबर बन के। ठीक है, बाकी चलो माय फ्रेंड्स अब आपको आगे बताते हैं द क्लॉथ मार्केट ऑफ इरोडी के बारे में। ठीक है, तो चलो एक बार इसको भी डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो कहता है इरोडी बाई वीकली क्लॉथ मार्केट इन तमिलनाडु इज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लॉथ मार्केट इन द वर्ल्ड। अब यार ये जो आपकी इरोडी बाई वीकली क्लॉथ मार्केट है ना ये आपकी तमिलनाडु के अंदर है और ये आपकी बहुत बड़ी क्लॉथ्स की जो मार्केट होती है उनके अंदर आती है वर्ल्ड की। ठीक है, A large variety of cloth is sold in this market. Cloth that is made by the weavers in the villages around is also brought here for sale। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो भी यहाँ पे आसपास के गांव हैं वो जो भी कपड़ा बनाते हैं वो भी यहाँ पे बिकने के लिए आ जाता है। Around the market are offices of the cloth merchants who buy these clothes. Other traders from many South Indian towns also come and purchase cloth in this market। उसके बाद यहाँ पे भाई जो व्यापारी हैं उनके भी बहुत सारे ऑफिस यहाँ पे हैं, वो क्या करते हैं इस मार्केट के अंदर आते हैं और बहुत सारा कपड़ा बल्क में यहाँ पे खरीद लेते हैं। A shop in Erode। ठीक है, on market days you would also find weavers bring clothes that has been made on order from the merchant। और यहाँ पे भाई कुछ ऐसे वीवर्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि मर्चेंट्स के ऑर्डर पे ही अपने कपड़े बनाते हैं। ठीक है, these merchants supply cloth on order to the garment manufacturers and export around the country।
और कुछ तो ऐसे व्यापारी होते हैं जो यहाँ से कपड़े लेके आपके मतलब कि दूसरे देशों में भी पहुँचा देते हैं, मतलब कि पूरा उसका एक्सपोर्ट यहाँ पे करते हैं। दे परचेज द यार्न एंड गिव इंस्ट्रक्शंस टू द वीवर्स अबाउट द काइंड ऑफ क्लोथ दैट इज़ टू बी मेड। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वी कैन सी हाउ दिस इज़ डन। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई ये खुद से यार्न भी खरीदते हैं, यानी कि धागा भी खरीदते हैं, और बताते हैं कि जो वीवर होता है उसको कि तुम्हें इस तरीके का कपड़ा यहाँ पे बनाना है, और फिर उससे खरीद के उसको बाद में पहुँचा देते हैं सभी जगह। ठीक है, तो बाकी यार चलो हम आपको यहाँ पे बाकी बता भी देते हैं। फर्स्ट, this is a merchant shop in the bazaar. Over the years, these traders have developed extensive contact with the garment firms around the country from whom they get order. और यहाँ पे भाई बहुत सारे आपके मर्चेंट्स की दुकानें हैं, और भाई जैसे जैसे टाइम आपका बीता तो भाई जो हमारी कंट्री है ना, यहाँ पे अलग अलग गारमेंट्स की आपकी फर्म है, तो उनसे इनका कॉन्टैक्ट अच्छे वाला हो जाता है। These ट्रेडर परचेज द यार्न फ्रॉम अदर्स। और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ट्रेडर होते हैं धागा खरीदते हैं दूसरों से। ठीक है, अब आपको सेकंड में बताता है दी वीवर्स लाइव इन विलेज अराउंड एंड टेक द यार्न सप्लाई बाय दीज ट्रेडर्स टू देयर होम्स। कि भाई क्या होता है कि ये जो वीवर्स होते हैं ना, ये यार्न की सप्लाई लेते हैं ट्रेडर से इनके होम पे, घर पे, वेयर दी लूम्स आर लोकेटेड इन दी शेड्स एडजेसेंट टू देयर हाउसेज। वहाँ पे क्या होती है कि लूम्स होती हैं जहाँ पे कपड़े वगैरह का काम ये करते हैं बनाने का, इनके घर के साथ में ही। दीज फोटोग्राफ शो आ पावर लूम इन सच होम। और यहाँ पे भाई कोई एक फोटोग्राफ आपको मैं शो करूँगा आगे चल के, वो आपको दिखाएगी एक पावर लूम की इमेज। ठीक है, दी वीवर्स एंड देयर फैमिली स्पेंड लॉन्ग हावर्स वर्किंग ऑन दीज लूम्स। मोस्ट वीविंग यूनिट्स हैव अबाउट 2 8 पावर लूम्स ऑन विच द यार्न इज वूवन इनटू क्लॉथ। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई इन लूम्स के ऊपर बहुत सारा टाइम वो लोग स्पेंड करते हैं, और जो टाइम स्पेंड करके वो क्या करते हैं, यहाँ पे यार्न को एक अच्छे कपड़े में बना देती हैं। अब वैरायटी ऑफ साड़ीज, टाउल्स, शर्टिंग, लेडीज ड्रेस मटेरियल एंड दी बेड शीट्स आर प्रोड्यूस इन दिस लूम्स। और यहाँ पे अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि आपकी साड़ी हो गई, टाउल हो गए, शर्टिंग हो गई, और जो लेडीज़ की ड्रेस होती है वो भी यहाँ पे बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड पे आपको कहता है दे देन ब्रिंग बैक द फिनिश्ड क्लोथ टू द ट्रेडर हेयर दे कैन सी गेटिंग रेडी टू गो टू द मर्चेंट इन द टाउन। अब ये उसके बाद क्या करते हैं, उस सामान को ट्रेडर के पास में लाके छोड़ देते हैं, फिर ट्रेडर उसको मर्चेंट को दे देता है, और वो वहाँ पे अलग अलग शहरों में उसको यहाँ पे पहुँचा देता है। द ट्रेडर कीप्स एन अकाउंट ऑफ द यार्न गिवन एंड पेज मनी फॉर द वीविंग दिस इनटू क्लॉथ। उसके बाद जो ट्रेडर होता है सारा हिसाब रखता है कि भाई मैंने इनको इतना धागा दिया, इन लोगों ने मेरे को इतना कपड़ा यहाँ पे बना के दिया, तो ऐसा कुछ हमारी कॉस्ट यहाँ पे रही। What are the following people doing at the Erode cloth market? Merchants, weaver and export। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि इस गांव के अंदर ये सभी लोग क्या क्या करते हैं, आप बता देना। ओके, इन वट वेज आर वीवर्स डिपेंड ऑन दी क्लोथ मर्चेंट। और किस तरीके से जो आपकी वीवर्स होती हैं वो कैसे डिपेंड करते हैं आपकी क्लोथ मर्चेंट्स के ऊपर। If the weavers were to buy yarn on their own and sell cloth, they would probably earn 3 times more। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई अगर जो आपकी वीवर्स होंगे ना, जो आपके अपने धागे को खुद से खरीदे और भाई अपनी मर्जी से कपड़े को बेच पाए, तो भाई वो थोड़ा और ज़्यादा इनकम यहाँ पे कमा सकते हैं। डू यू थिंक दिस इज़ अ पॉसिबल? हाउ? डिस्कस। तो आप सोच सकते हैं कि ये पॉसिबल हो सकता है, कैसे हो सकता है, डिस्कस करो और हमें भी बताओ कमेंट करके। ठीक है, डू यू फाइंड सिमिलर पुटिंग आउट अरेंजमेंट्स इन द मार्केट, मेकिंग पेपर्स, मसालास, बीडीज? फाइंड आउट अबाउट दिस इन यूर एरिया एंड डिस्कस इन क्लास। अब आपको पता, आप ये चीज़ पता लगाने की कोशिश करो कि जो आपके एरिया में आसपास मतलब कि कैसे चीज़ें बनती हैं, पापड्स वगैरह, मसाले वगैरह, और वो कैसे मतलब कि यहाँ पे एक्सपोर्ट वगैरह किए जाते हैं। एक बार सोचो इन सभी के बारे में। You might have heard of the cooperative in your area. It could be in milk, provisions, paddy, etc. Find out फॉर मोर बेनिफिट दे वर सेट अप। और भाई आप ये भी सोचो कि भाई ये जो लोग हैं बेचारे जो नीचे वाले काम करते हैं, ये कैसे अपना और ज़्यादा इनकम से यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताता है पुटिंग आउट सिस्टम, वीवर प्रोड्यूसिंग क्लॉथ एट होम, द मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूट द वर्क अमोंग द वीवर्स बेस्ड ऑन द ऑर्डर ही हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम द क्लॉथ। अब जो मर्चेंट्स के पास में ऑर्डर आया होता है कि भाई आपको इतने कपड़े बनाने हैं, तो वो उस बेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपने कपड़े बनाने को अलग अलग जो वीवर्स होते हैं उनके बीच में। दी वीवर्स गेट द यार्न फ्रॉम द मर्चेंट एंड सप्लाई हिम द क्लॉथ फॉर द वीवर्स। दिस अरेंजमेंट सीमिंगली has two advantage. The weavers do not have to spend their money on the purchase of yarn
ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग द फिनिश क्लॉथ इज टेकन केयर ऑफ। और यहाँ पे क्या हो जाता है, इससे भाई जो यहाँ पे कपड़े बनाते हैं ना वीवर्स को दो फायदे हो जाते हैं। एक तो धागा भी उन लोगों के पास से मिलता है और दूसरी बात उसको बेचने की टेंशन भी नहीं रहती, वो बेचते भी खुद ही हैं, सिर्फ उनको बना बना के देना होता है। Weavers know from the outlets what clothes they should make and how much of it is to be woven। तो बस उनको तो ये जानना होता है कि भाई किस टाइप के कपड़े उनको यहाँ पे बनाने हैं और उनको देने हैं। However, this depend on the merchant both for raw material and the markets मीन्स दैट द मर्चेंट्स हैव अ लॉट ऑफ पावर। और यहाँ पे बताता है कि भाई जो यहाँ पे मर्चेंट लोग होते हैं ये उन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं, धागे के लिए भी और कपड़े को बेचने के लिए भी। तो यहाँ पे पावर ज़्यादा किसके हाथ में हुई, आपकी मर्चेंट के हाथ में। दे गिव ऑर्डर फॉर वट इज़ टू बी मेड एंड दे पे अ वेरी लो प्राइस फॉर मेकिंग द क्लोथ। और यहाँ पे ये वो ऑर्डर देते हैं कि तुम्हें क्या बनाना है और जो वो बनाते हैं उसके लिए उसको कम प्राइस भी वो लोग यहाँ पे देते हैं। द वीवर्स हैव नो वे ऑफ नोइंग who they are making the cloth for or at what price it will be sold at cloth market। The merchant sell the cloth to the garments factory। In this way the market works more in favor of the merchants। और यहाँ पे जो मार्केट में कपड़ा दिया जाता है उसको मर्चेंट देता है, तो भाई वो लोग मर्चेंट का फेवर करते हैं। और जो ये लोग कपड़ा बनाते हैं इनको तो पता भी नहीं होता कि भाई कितने का कपड़ा ये आगे बेचा जाने वाला है। ठीक है, बाकी माय फ्रेंड्स यार हम अपने इस चैप्टर को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। बाकी चैप्टर का तो एंड नहीं है ये, मतलब कि इस पार्ट का एंड है। इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और उस वीडियो को याद से अपने सभी दोस्तों के साथ में फैला देना, जिससे कि यार वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाए। ठीक है, तो यार आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।